राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में जन जागरूकता अभियान का लगातार आज 13वां दिन था और जिसको लेकर के आज तमाम पदाधिकारियों ने फिर से जन जागृति अभियान की शुरुआत की, रैली की और लोगों को जागृत किया कि कोरोना में होने वाली महामारी के दौरान जो भी मौतें हुई, ऑक्सीजन की कमी के कारण जो मौतें हुई और मास्क लगाने का आदेश आखिर दिया तो किसने दिया, इसका जवाब अभी तक किसी को भी प्राप्त नहीं हुआ है। जिसके कारण वीरपाल शोधकर्ता उर्फ बॉबी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, जन जागृति का माध्यम से लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब एक शोधकर्ता का इस देश में ये हाल है तो आप सोच सकते हैं कि आम जनता का क्या हाल होगा। और देश की जो अर्थव्यवस्था है जिस तरीके से खाई में जा रही है, बेरोजगारी है, शिक्षा का अभाव है, सरकारी स्कूल बंद करके प्राइवेट स्कूलों की ओर बढ़ाया जा रहा है, तो इससे सरकार की नीयत पर सवाल उठने लाजमी है। और यही वजह है कि वीरपाल जी सभी देशवासियों को एक जागरूकता अभियान के तहत जगाना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि आने वाला समय खतरनाक है, आप लोग जागिए और इस सरकार के खिलाफ मुहिम छेड़िए। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। और राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी के मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर एहसास शरण के नेतृत्व में हमारे वीरपाल उर्फ बॉबी शोधकर्ता, जिन्होंने अपने जो है कोरोना वायरस और मास्क के बारे में आरटीआई के माध्यम से भारत सरकार के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति महोदय, मुख्यमंत्री, WHO, अध्यक्ष मुख्यमंत्रियों, अध्यक्षों को इन्होंने आरटीआई के माध्यम से कुछ सवाल मांगे थे, लेकिन उनके वो आरटीआई के माध्यम से कोई जवाब इनको संतोषजनक नहीं मिला। जब संतोषजनक नहीं मिला तब इन्होंने कहा कि भाई इस तरीके से काम नहीं चलेगा, मुझे रास्ते में उतरना ही पड़ेगा। रास्ते में रास्ता मैं उतर ये रास्ते चलते तक 13 दिन हो रहा है। आज तक क्या हुआ, क्या फैसला आप लोगों ने लिया? देखिए, हमारे जन जागृत अभियान का मतलब ये है कि हमें जनता को जागरूक करना है, जनता को जगाना है। जनता अभी इस समय दिल्ली की सोई हुई है, हमारी 70 विधानसभा जो है जनता सोई हुई है, तो इस माध्यम से हमें जनता को जगाना है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी जनता जग रही है, दिन प्रतिदिन जो है माहौल बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन राष्ट्रीय बहुजन पार्टी के माध्यम से केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है घबराई हुई है, वो उनको शर्म लगती है कि राष्ट्रीय बहुजन पार्टी के नेतृत्व में डॉक्टर एहसास शरण से आगे को संपर्क करें, पूछताछ करें। लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस समय डरी हुई है, वो सामने नहीं आना चाहती। चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, अभी तक आपके पास कोई आश्वासन देने के लिए नहीं आया, बातचीत करने के लिए नहीं आया। आप कैसे कह सकते हैं कि वो डरी हुई है? देखिए, जब बंदा ऐसा होता है, अगर दागी होता है, वो सड़क पे नहीं आ सकता, उसे पता है, उसे डर लगता है। आज हम बिना फोर्स के, बिना वाके, आज हम निडर होकर के पद यात्रा निकाल रहे हैं। ना मेरे पास कोई बॉडीगार्ड है, ना मेरे पास दिल्ली प्रशासन का कोई स्टाफ है, लेकिन अब 13 दिन से हम लगातार अपने बच्चों को लेकर के पद यात्रा पर सफर कर रहे हैं और हमें शासन प्रशासन, पुलिस प्रशासन तक का कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। अगर इस बीच में अगर हमारे किसी भी प्रत्याशी या हमारे किसी भी बच्चे के साथ कोई अप्रिय घटना घटती है तो इसमें शासन प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। इसके आगे हम कुछ क्या कह पाए। आपने आवेदन दिया है क्या थाने में? हाँ, इसके आगे हमने थाने में दिया, डीसीपी के यहाँ दिया, सीपी के यहाँ दिया, जिलाधिकारी के यहाँ दिया, गृह मंत्री को दिया, हमारे वीरपाल जी ने, हमने सब लोगों फिर से जो है मार्च पर जो है चलान कर रहा है। देखिए, हम लोगों ने ये मास्क के ऊपर जो बात किया था, कारण ये है कि इन्होंने 19/4/2021 को वीरपाल जी ने अल्टीमेटम दे रखा था। लेकिन वो अल्टीमेटम देने के बाद मास्क लगाने से मनुष्य के शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और ऑक्सीजन की कमी होने के कारण उनकी मौत हो जाती है। लेकिन इसमें सरकार ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। इन्होंने ये कहा कि मास्क हटवा दिया जाए, लेकिन मास्क नहीं हटाया उन्होंने आज तक। वो तानाशाही, हिटलर शाही दिखाते हैं, इसलिए वो तानाशाही उनके हाथ में इसलिए है कि सीबीआई उनके हाथ में है, ईडी उनके हाथ में है। लेकिन राष्ट्रीय बहुजन पार्टी नेतृत्व में हम किसी को नहीं मानेंगे, हमारा कदम बढ़ता ही जाएगा और आगे चलते रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे आज के आंदोलन को लेकर? मैं तो यही कहूँगा कि मैं कुछ नहीं जानता। कैसे कुछ नहीं जानते आप? इसलिए माननीय पत्रकारों कि जब शोधकर्ता माननीय वीरपाल उर्फ बॉबी चारों तरफ एप्लीकेशन दे चुके और सब कुछ सत्ता मुट्ठी में होते हुए भी सबका ये जवाब मिला कि मैं कुछ नहीं जानता।
बड़े शर्म की बात है, इतना सत्ता हाथ में होते हुए भी सबका यही जवाब मिला, WHO का यही जवाब मिला और माननीय प्रधानमंत्री का यही जवाब मिला, माननीय राष्ट्रपति का यही जवाब मिला, सभी पदाधिकारियों का, मंत्रियों का यही जवाब मिला कि हम कुछ नहीं जानते। इस पर मुझे कहना पड़ रहा मजबूरी में कि हम भी कुछ नहीं जानते। आगे आने वाला समय जब इलेक्शन का आएगा तो हमारा यही जवाब होगा कि हम भी कुछ नहीं जानते। मतलब आप कुछ नहीं पर चुनाव लड़ेंगे? हाँ बिल्कुल, ये पार्टी नहीं होगा। राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी सत्ता में उतरेगी और चुनाव लड़ेगी और बहुत ही जोर तोड़ से आगे बढ़ेगी, क्योंकि इन्होंने ही इनको आश्वासन दिया है कुछ भी करना पड़े लेकिन इनको विजय दिलानी है। माननीय हर पार्टी का एक एजेंडा होता है, कुछ मुद्दे होते हैं, तो आप कौन से मुद्दे पे लड़ेंगे? कुछ नहीं मुद्दे? नहीं कुछ नहीं, ये तो जवाब सरकार का है, कुछ नहीं। मुद्दे को लेकर के चलेंगे, गरीबों की सहायता करेंगे। अभी चुनाव आप किसको लड़वा रहे हैं? चुनाव हमारी पार्टी लड़ेगी, जो राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी है वो लड़े। वीरपाल जी, जी सर, क्या लगता है आपको कि अभी तक जनता तो आपके साथ जुड़ रही है, लगातार जुड़ रही है, मगर सरकार की तरफ से आपको अभी तक कोई मिलने क्यों नहीं आया, कोई जवाब संतोषजनक कोई नहीं दे पाया? सर तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सरकार को मैंने सूचित किया था RTI के माध्यम से, लेटर के माध्यम से, पिटीशन के माध्यम से। सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। दिल्ली के DM, जितने भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बैठे हैं, मूर्ख, अनपढ़ बैठे, बेवकूफ़ बैठे, कौन? जितने भी DC बैठे हैं दिल्ली के अंदर, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल और दिल्ली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इनको ये दोबारा सूचना दे रहे हैं, सूचित कर रहे हैं लोगों को कि मास्क लगाओ। अनपढ़, मूर्ख, बेवकूफ़ है ये DC, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है? ओके सर, उपराज्यपाल उससे महामूर्ख है, अरविंद केजरीवाल उससे बड़े मूर्ख है, पागल है। मैं साबित करूंगा जब जनता को जागरूक करूंगा कि ये लोग मूर्ख हैं, बेवकूफ हैं, जाहिल है। एक मिनट सर, एक मीडिया महोदय, मैं भारतीय शोधकर्ता वीरपाल उर्फ बॉबी पागल हूँ क्या? मैंने सूचित किया इन लोगों को और उसके बाद भी ये मास्क का आदेश दे रहे हैं। मूर्ख लोग हैं, अनपढ़ है, जाहिल है। IAS अधिकारी सबको सूचित किया, प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति को सबको WHO को सूचित किया। ये अनपढ़ लोग हैं, बेवकूफ़ हैं। क्या मैं सूचित कर रहा हूँ? क्या मैं पाकिस्तान से आया हूँ? मैं भारतीय नागरिक नहीं हूँ? क्या मैं पाकिस्तान जिंदाबाद बोलूँ इस देश में? तब ये लोग सुनेंगे। राजनीति करूँ उनकी तरह, हिंदू मुस्लिम इनकी तरह, RSS के प्रमुख मोहन भागवत की राजनीति करूँ? जिनके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं वो मुख्यमंत्री और राज्यपाल की पदवी रखते हैं और वो बड़ा ओहदा माना जाता है। सर मैं जो बता रहा हूँ सर जी, माननीय प्रधानमंत्री से लेके राष्ट्रपति जी से लेके उपराष्ट्रपति से लेके आप सबको आरोप लगा रहे हैं सब? बिल्कुल। मैं ऑलरेडी पिटीशन देता हुआ रहा हूँ और 6 साल से फाइट कर रहा हूँ सर, ठीक है? मैं पाकिस्तान से आया हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री से कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ, मैं भारतीय नागरिक नहीं हूँ, जो कि मुझे कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया 6 साल से, न मंगल ग्रह के सब्जेक्ट पर और न ही कोरोना वायरस के सब्जेक्ट पर। इन मूर्खों ने, प्रधानमंत्री सबसे बड़ा मूर्ख है भारत देश का, ठीक है? उसके बाद इनके अधिकारी उनसे भी बड़े महामूर्ख हैं। इन्होंने अगला कदम क्या होगा आपका? जनता को जागरूक करूंगा। ये महामूर्ख है, अनपढ़ है, बेवकूफ है। दिल्ली के सारे DC डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो बैठे, ये सबसे बड़े अनपढ़ है। ये जनता को बताऊंगा जन जागृति अभियान के तहत। एक शोधकर्ता का काम होता है कि अपने इस रिसर्च को जारी रखना, और आप सड़कों पर हैं। ऐसा ये सरकार की गलती है ना, मैं सड़कों पर घूम रहा हूँ। मेरे पास ये लेटर देख रहे हैं आप, ये सरकार के लेटर हैं, ये माननीय राष्ट्रपति जी के लेटर हैं। भारत देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो मेरी गलती क्या है सर? मैं आज रोड तो रोड पे हूँ, तो गलती तो इन लोगों की है, इन महामूर्खों की है जो भारत देश की सीट पे बैठे हैं। तो आप शोध को छोड़ करके अब क्या सड़कों की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं? बिल्कुल सर, राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी की टीम मेरे साथ है, राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे साथ है, मैडम मेरे साथ है, ये मैडम मेरे साथ है, अन्ना बेचारे मेरे साथ है। मेरी टीम दिल्ली एवं भारत की जनता को जगा देगी। अगर आपको जवाब नहीं मिलता है तो क्या करेंगे? आप भी चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं एक भारतीय शोध करता हूँ, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मुझे मेरा दूर तक चुनाव से कोई लेना नहीं है। जय अन्ना बेचारे। बताइए अन्ना अन्ना जी। बेचारे जी, आप क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, पहली बात तो हम लोग आपको आशीर्वाद देते हैं
आवाज बोलो, जोर से बोलो। वॉल्यूम बोलो। ये वीरपाल जी हमारे जो शोधकर्ता हैं, हमारे साथ हैं। मैं इनका अन्ना बेचारे गरीब जनता के सहारे मैं इनका समर्थन करता हूँ। इनके साथ से हम लड़ाई लड़ेंगे। जो लोकपाल लेकर अन्ना जी आए थे और कुछ भी नहीं कर पाए, चुप चले गए अपने स्थान पर। लेकिन हम बैठने वाले नहीं हैं, हम गरीब जनता के साथ मैं वो काम करने वाला हूँ, वो काम दिखाने वाला हूँ कि गरीब जनता सोचे कि हाँ कोई आया है। ये बात अन्ना जी ने भी कही थी कि वो लोकपाल ला करके ही मानेंगे, लेकिन आधे रास्ते में चले गए, मुख्यमंत्री बना करके चले गए केजरीवाल जी। केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना गए, लेकिन मैं मुख्यमंत्री बनाने नहीं आया हूँ, मैं काम करने आया हूँ गरीबों के लिए। हाँ, गरीबों के लिए मैं काम करने आया हूँ। और प्रधानमंत्री हो, केजरीवाल हो, राज्य सरकार हो, कोई भी हो, जो इन्होंने काम नहीं किया है उसका मैं पूछने आया हूँ कि गरीबों के लिए आपने अत्याचार क्यों किया, न्याय क्यों किया, क्यों नहीं इनको जो है देख रेख किया। कोरोना काल में कितना मोदी ने, केजरीवाल ने या राज्य सरकार ने क्या दिया। लोगों ने लाइन लगा कर राशन लिया, लेकिन उसको भी 3-3 दिन के बाद आ गए, आज हो गया जी, अब नहीं मिलेगा। जब तक कोई भी पार्टी सत्ता में नहीं आती तब तक वो वादे बहुत करती है, मगर जैसी सत्ता में आती है फिर उसी डर्रे पे पहुंच जाती है। आप नहीं बदलोगे, इसके ऊपर क्या उम्मीद करे पब्लिक? ना, पब्लिक हमारे पास समर्थन कर रही है। मेरे पास फोन आ रहा है, मैसेज आ रहा है, बहुत सारे पब्लिक का रात तक फोन आता है, 10 बजे रात तक। जब तक मैं फ़ोन बंद नहीं करता हूँ तब तक फ़ोन मैसेज आता रहता कि हाँ अन्ना जी हम आपके साथ हैं और आपके साथ हमेशा लड़ते रहेंगे जब भी देखिए, हमारी पार्टी का जो नारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आपस में भाई भाई। जिसने किसी भी पार्टी ने कोई कार्य नहीं किया होगा वो हमारी राष्ट्रीय बहुजन पार्टी करके दिखाती है, पहले करती है, जनता को जागरूक करती है और बताती है कि देखो सभी पार्टियां जो राजनीतिक दल में थे और जिन्होंने कोई काम नहीं किया, लेकिन राष्ट्रीय बहुजन पार्टी ने वो काम करके दिखाया जो किसी भी पार्टी ने काम नहीं किया। वंदे 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 भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत। राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार होश में आओ, 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 राज्य सरकार होश में आओ, राज्य सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरकार होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ, केंद्र सरकार शरण करो,